दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं भानु प्रताप सिंह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ करंट अफेयर के साथ। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 दुनिया में सैन्य एक्सपेंसर में भारत की रैंक क्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 ने कहा कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश बन गया है। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 3। मित्रों, आज का अगला प्रश्न है, गुवाहाटी में देवानंद कुंवर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस पेशे से हैं? तैराक, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, गायक। बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और दिग्गज कांग्रेसी नेता देवानंद कुंवर का 86 वर्ष की आयु में गुवाहाटी में निधन हो गया, अर्थात वो राजनीतिज्ञ थे। अतः सही उत्तर होगा विकल्प सी, राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न, बासव जयंती किस तिथि को मनाई गई थी? 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 27 अप्रैल, 26 अप्रैल। मित्रों, 26 अप्रैल को बासव जयंती मनाई गई। यह एक वार्षिक आयोजन है जो 12वीं शताब्दी के दार्शनिक और समाज सुधारक विश्वगुरु बसवेश्वरा के जन्म के सम्मान में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बसवेश्वरा को श्रद्धांजलि दी और बसवा जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। यह दिन भगवान बसवन्ना की रचनाओं और दुनिया भर में उनके विचारों को दुनिया में एक बेहतर स्थान बनाने के लिए फैलाने का है। आज का अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड ने कितने हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों को प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है? 10, 15, 12, 11। भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों की एक समान संख्या प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 10। नेक्स्ट प्रश्न, किस संस्थान ने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध 2 हर्बल उत्पादों CIM पोषक और हर्बल कफ सिरप विकसित किए हैं जो व्यक्तियों की प्रतिरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किए गए 2 हर्बल उत्पाद CIM पोषक और हर्बल कफ सिरप विकसित किए हैं जो व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उत्पाद आमतौर पर कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े सूखी खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद करेंगे। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 साल तक की जेल अवधि को आकर्षित करने के लिए अधिसूचित बीमारी के पीड़ितों का दफन या दाह संस्कार करना बंद करवा दिया है? मित्रों, विकल्प ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 साल तक की जेल को आकर्षित करने के लिए अधिसूचित बीमारी के पीड़ितों के दफन या दाह संस्कार को रोक दिया गया है। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, विजय मिश्रा का भुवनेश्वर में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस पेशे से हैं? तैराक, गीतकार, राजनीतिज्ञ, गायक। ऑडियो नाटककार
गीतकार और पटकथा लेखक विजय मिश्रा का भुवनेश्वर में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता थे, अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, गीतकार। नेक्स्ट प्रश्न, महिला और बाल विकास मंत्रालय के में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कीर्ति, अनीता करवाल, आनंद कुमार, प्रसाद गुप्ता। अजय कीर्ति को महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 25 अप्रैल 2020 को मनाया गया। यह दिन हर साल अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। यह दिन जानवरों और समाज के स्वास्थ्य के लिए पशु चिकित्सकों के योगदान का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है, अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 25 अप्रैल 2020। किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल को उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत। पाकिस्तान ने 25 अप्रैल को उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल परीक्षण नौसेना अध्यक्ष एडमिरल जफर महमूद अब्बासी द्वारा देखा गया था, अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न, फरवरी के अंत में 177.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों की भारत की पकड़। विश्व में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी में भारत का स्थान क्या है? चौथा, 8वां, 12वां, 13वां। मित्रों, फरवरी के अंत में 177.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों की भारत की पकड़। अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी में भारत दुनिया में 13वें स्थान पर है। सूची में जापान प्रथम स्थान पर है, अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 13वीं। आज का अगला प्रश्न, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का विषय क्या था? एक ग्रीन फ्यूचर के लिए इनोवेट करें, एक सुरक्षित भविष्य के लिए नया, एक बेहतर भविष्य के लिए नया, एक उज्जवल भविष्य के लिए नया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर था, अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, एक ग्रीन फ्यूचर के लिए इनोवेट करें। नेक्स्ट प्रश्न, डीएसटी नैनो मिशन के तहत किस संस्थान ने डिस्पोजल मास्क के लिए जैविक अकार्बनिक संकर नैनोकण का विकास किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान, ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। डीएसटी नैनो मिशन के तहत ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से डॉक्टर विश्वनाथ आर ने डिस्पोजल मास्क के लिए जैविक अकार्बनिक हाइब्रिड नाइनो कोटिंग विकसित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने मुखौटा के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है, अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद के लिए किस देश को 50,000 सर्जिकल दस्ताने और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1,00,000 गोलियां भेजी? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद करने के लिए 50,000 सर्जिकल दस्ताने और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1,00,000 गोलियां बांग्लादेश भेजी। जानकारी भारत के उच्चायुक्त ने बांग्लादेश रीवांग गांगुली दास को दी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि 27 अप्रैल 2020 को म्यूचुअल फंड के लिए कितनी तरलता है? 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए,
30,000 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 अप्रैल 2020 को म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता की घोषणा की। इसने 27 अप्रैल से प्रभावी विशेष तरलता सुविधा योजना के तहत धनराशि को मंजूरी दे दी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 डेट फंडों को बंद करने के फैसले के बाद आरबीआई का यह कदम अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 50,000 करोड़ रुपए। आज का अगला प्रश्न, जरीना हाशमी का लंदन में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1969 में भारत में राष्ट्रपति पुरस्कार जीता था। वह किस पेशे से हैं? कलाकार, अभिनेता, राजनीतिक, गायक। भारतीय कलाकार जरीना हाशमी का लंदन में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1969 में भारत में प्रिंट मेकिंग के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, कलाकार। आज का अगला प्रश्न, आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सुदान, तरुण बजाज, रवि मित्तल, नाथ सिन्हा। तरुण बजाज को आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, तरुण बजाज। आज का अगला प्रश्न, किस संस्थान ने कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2 के न्यूरो इन्वासिव प्रकृति की खोज की है? भारतीय विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2 के न्यूरो इन्वेसिव प्रकृति की खोज की है। अध्ययन में पाया गया है कि संक्रमित रोगियों की गंध और स्वाद की हानि उनके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और मस्तिष्क में अंतर्निहित संरचनाओं को विनाशकारी प्रभावों के साथ वायरल संक्रमण का अधिक खतरा है। अतः इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर। आज का अगला प्रश्न, कौन सा अस्पताल कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया? द किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, अरुणा आसफ अली सरकार अस्पताल, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल, बाबू जगजीवन राम अस्पताल। उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया जिसने कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू किया। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी IUST अवंतीपोरा, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर की एक टीम ने स्थानीय स्तर की सामग्री का उपयोग करके कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। इसका नाम क्या है? उधार, रूहदार, उपकार, सरकार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी IUST अवंतीपोरा, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर की एक टीम ने स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए रूहदार कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। यह आविष्कार वेंटिलेटर की समस्या को हल करेगा जो कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले उच्च अंत वेंटिलेटरों की कीमत लाखों रुपए हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट का हमेशा हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।